कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त, भूख से व्याकुल पेट, धन से वंचित जेब और झूठ में लिप्त प्रेम इंसान को जीवन का सार समझा देती है। लोग अक्सर इस हाल में जीवन त्यागने का सोचते हैं, अपने हाथों की लकीरों को खोजते हैं, पर ऐसे में हार मानने के बजाय किस्मत से लड़कर उसे हासिल करना जो आपकी किस्मत से ही नहीं है, वही जीवन है। क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हमने अक्सर पक्षियों को आसमान में उड़ान भरते देखा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही पक्षी होते हैं जो इस उड़ान भरते हैं, क्योंकि पंख ही काफी नहीं होता। उड़ान भरने के लिए आपका हौसला भी आवश्यक है। जिसका हौसला जितना ज्यादा बुलंद होता है, अक्सर वही जीवन में उतनी ऊंची उड़ान भर पाता है। पछतावा क्षण मात्र का होता है, पर एक बार अगर वह दिमाग में घर बना ले तो वह आगे बढ़ाने की उम्मीद धुंधली कर देता है। इसलिए पछतावा छोड़ो और ऐसा कुछ करो कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसकी पछतावा हो। समय और शब्द दोनों ही अमूल्य हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग लापरवाही से ना करो, क्योंकि यह दोनों एक बार जो निकल गए तो ना इसे सुधारा जा सकता है और ना ही यह दोबारा आते हैं। एक अच्छा इंसान भीड़ में भी अलग ही सकता है, पर सत्य यह भी है कि अच्छे इंसान की दुनिया में काम कदर होती है। अच्छाई और बुराई तो है सच में होती है, पर जो बुराइयों को अपनी अच्छाइयों के अधीन कर लेता है वही इंसान उत्तम माना जाता है। इस संसार की सच्चाई है कि लोग अच्छे इंसान का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि अनजाने में ही सही में उसे अच्छे इंसान का नहीं उसकी अच्छाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन में खुद को मजबूत बनाया, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपके जीवन को रोककर निर्भरता का टैग लगा देता है। हमने सुना है कि जीवन के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो आप अपने आप से नफरत करने लगते हैं। गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की चिंता रहती है और पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। दोस्त वह होते हैं जिनके साथ खुलकर बातें की जा सकती हैं, ना यहाँ पर समय बिताना हमें अपना बनाते हैं। लोग कौन से डरते हैं जो उनका नहीं है। तुम अपने जीवन में एक साधारण आदमी बनकर नहीं जीना चाहते, चाहे 10 बार फेल हो या 100 बार। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी सिर्फ तब होती हैं जब लोग खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। प्रेम दुर्लभ है जब उसे दबाकर रखो। दुनिया के सामने भागने से संयम रखना कई गुना बेहतर है। यद्यपि लोगों का कहना है कि दर्द को दूसरों को बताने से कम होता है, लेकिन यहाँ सबसे बुरी आदत है कि आप सिर्फ पैसे चाहते हैं, क्योंकि भावनाओं को कोई मूल्य नहीं दिया जाता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी यह है कि कुछ भी नहीं करना है। जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मैं सिर्फ खुद को देखना चाहता हूँ। आपके विचारों पर निर्भर है, न कि उन लोगों से जो मंजिल को चाहते हैं और समुद्र पर पत्थरों के पुल बनाते हैं। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जान का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग अपने दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ जाते हैं। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो अनुमति मांगना, बैंड करना और किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठाते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। श्री कृष्ण ने कहा कि कड़वे गोलियां चबाई नहीं जाती, निकली जाती हैं। इस तरह जीवन में धोखा, अपमान और हर तरह की बुराई सीधे घटक हैं, जिन्हें चबाते रहने और याद करते रहने से पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला व्यक्ति ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिरने वाले को संभालने में बहुत समय लगता है। आजकल लोग आपका सम्मान सिर्फ तब करते हैं जब आपकी जरूरत होती है। जब कोई आपसे कहे कि आप बादल गए हो, तो आपको खुश रहना सीखना चाहिए, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि लौटने वाले लोग रूठ नहीं जाते, टूटकर मरने वाले कभी नहीं रूठते। कुछ लोग हमेशा दुखी होते हैं, लेकिन हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। आदमी महान हो या छोटा हो, उसकी कहानी महान होनी चाहिए। सोना कहाँ मिलता है, तमन्नाओं के शहर भी जाना चाहिए। मंजिल और रास्ता क्या है, हौसला हो तो निर्णय क्या है। मंजिलपन बहुत दूर है। यदि आप गुरूर में रहते हैं तो आपको रास्ते भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऊंची जमीन को लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलाना, शिखा 2 मंजिल करीब आ जाएगा।
मुश्किलों के रास्ते में चला जाएगा। जो भी चला है वही इस दुनिया को बदल देगा। नए लोगों से आज कुछ सीखा है, पहले अपने आप को बनाओ, फिर अकेला छोड़ दो। किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पर तमाशा करता है। मुझे उन लोगों से हरण करना पसंद है जो पहली बार जीते हैं। हम उनकी तस्वीर को बारिश की बूंद में देखते हैं और उनसे मिलने की इच्छा में भीगी जाते हैं। मुझे नहीं बताया गया है कि सब दिखावे मेरे हैं, बल्कि मैं भीड़ में खड़ा होने का मकसद है। मीठा बोलना धोखेबाजों की एक बड़ी खूबी है। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो अपनों के खिलाफ बोलते हैं। अपना समय बनाने में लगाओ, सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ समय बिताया जाता है। अगर यह सच्चा प्यार है, मैं चुपचाप सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि मैंने वक्त को जवाब देने का अधिकार दिया है। हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी हिम्मत किसी भी मुसीबत से कभी नहीं बढ़ सकती। चुप रहना अच्छा है, लेकिन जब कोई आपके साथ है तो बोलना चाहिए। जीवन में हर समय नए अवसर आते हैं। सरल शब्दों में, जीवन में किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने से पहले आपको अपने दिमाग को पंछी पर लाना होगा। गिरना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी मेहनत की जांच होती है। याद रखना चाहिए कि किसी को अपने बड़े लक्ष्य के बारे में नहीं बताना चाहिए। मैं उन लोगों से कहता हूं जो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं हैं। मुझे किसी के बादल में मरने का कोई दुख नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं करता था। झूठ सुनना भी अच्छा है जब सच आपको पहले से ही पता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कम करने से अच्छा है कि आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि वे लोगों की बटन में आकर टूट जाएं। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का मानना हमारी किस्मत है और उन्हें संभालना हमारी कला है। कौन जानता है कि मीठा पीसने, निचोड़ने और अंत में गाने से क्या होता है। तुमने अपना सबसे बड़ा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाया, क्योंकि अब रिश्ते पैसे से नहीं इंसानों से बनते हैं। यह दुनिया आपको सताती रहेगी, लेकिन आपको मुस्कुराना सीखना चाहिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका वक्त है। अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। टूटे हुए लोग चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्रेम में रहते हैं वे चल नहीं पाते, और जो चल रहे हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग बुरी स्थिति में फिसलते नहीं हैं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जो लोग अपनों को सताते हैं और अपनों को ठुकराते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी भोली सी भी उम्मीद तकलीफ देती है, फिर भी दिल क्यों उम्मीद करता है। मोहब्बत और नफरत दो छोटे छोटे शब्द हैं जो इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। इसलिए अकेले रहना बेहतर है। श्री कृष्णा कहते हैं कि तूफान आना भी जरूरी है, लेकिन समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे। अब आप जानते हैं कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ता है। कितनी भी तेज धूप हो, समंदर नहीं सूख सकता। पंखों को खोलने वाले लोग सिर्फ उड़ान देखते हैं। ये जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखते हैं। इत्र से कपड़े महकना बहुत छोटा नहीं है। जब आपके किरदार से खुशबू आती है और आप जमीन पर कुछ ऐसा करते हैं तो मजा आता है। उदासियों की बहुत सी वजह हैं, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा अलग है। मुश्किलों से निपटना और हर परिस्थिति में जीने का हुनर हमसे मिलता है। हमें अपनी खुद की तरक्की में इतना समय लगाना चाहिए कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाओ। जिन लोगों को अलग अलग तरीके से काम नहीं आता, वे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि सभी लोग यहाँ हैं, बस कुछ जख्म देते हैं और कुछ भारते हैं। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनना चाहते हैं, आप लोगों को पसंद आने लगते हैं। जैसे अरे माँ होना चाहिए। आपको किसी से बात करने के लिए समय मिलता है। जब किसी व्यक्ति का दिल टूटता है, वह सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता है, बल्कि उसका भरोसा भी टूट जाता है। यह आपसे होने वाले परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है,
किस्मत हमेशा बुरी नहीं होती, कई बार हम गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन गलत दिशा में मटका हुआ माँ रिश्तों को अब अकेलेपन से मोहब्बत हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वे किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना है कि खुद मुस्कुरा ही ना पाव। थोड़ी सी काबिलता से लोग दूसरों को मूर्ख समझते हैं। याद रखना कि कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए याद रखते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, वक्त बोलता है। अच्छे लेख और लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना चाहिए। अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। हमने सुना है कि आप बहुत पढ़ लिख गए हैं, लेकिन आप वह भी पढ़ते हैं जो हम नहीं पाते, कमजोर होते हैं। जो लोग शिकवा करते हैं कि उगने वाले तो पत्थर का सीन होते हैं। जब तुम्हारा प्यार किसी और के सामने होगा तो तुम्हें कादर होगा। मैं ठोके खाता हूँ, लेकिन खुले आसमान के नीचे सीन दान के चला हूँ। मैं करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। माना कि उम्र कम है, लेकिन हौसला बुलंद है, तो आसन कैसे होगा और फिर जीवन कैसे चलेगा। आजकल अमीर लोगों की गलती गलती माना जाता है और गरीब लोगों की गलती भी मानी जाती है। अपना मूल्य खोकर किसी के पीछे भागने की कोशिश कभी नहीं करो, क्योंकि जो आपके पास है वह कभी नहीं छोड़ेगा। हमें पता नहीं है कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितनी हमें बनाया गया है। कभी कभी माँ को मान लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, तो आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूँ करने के बाद मेरे अपने मुझे चुने के बाद हाथ धोएंगे, यह भी एक विशेषता है। मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही हूँ जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और शाह है जिसका भी साथ। दो खुलेआम दो विरोधी खाओगे, गद्दार नहीं होगा। शाखों से जो टूट जाए वह पेट नहीं आएगा। हम आंधियों से का दो जरा औकात में रहे। जो माँ बाप से अधिक लाडले होते हैं, अक्सर जीवन उनसे कठिन इम्तिहान लेता है। वह व्यक्ति जो घर से बाहर नहीं निकलता है और सब कुछ बेच देता है, उसे लक्ष्य मिलेगा, लेकिन जरा संभल कर रहना, क्योंकि लोग हवाओं को भी भेज देते हैं। इतनी होशियारी से काम करो कि सफलता शोर मचा दे। लोग साथ रहते हैं और दुखी होते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं और दुश्मनी भी बनाते हैं, लेकिन हम नहीं रोते और नहीं रूलते। नफरत बहुत अच्छी है, लेकिन मोहब्बत की तरह झूठी नहीं है। यह अजीब है कि लोग खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, फिर से थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर समंदर में उतार, लेकिन डूबने से पहले गहराई का विचार कर। मंजिल की ओर बढ़कर मंजिल तलाश कर। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आई, कभी जरा सी बात पर इंसान बिखर जाता है। एक बार एक छोटा सा नाला था जिसके बीच में एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा लिए जा रहा था। कुत्ते ने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता पानी में रोटी लेकर जा रहा है, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं भी इसकी रोटी छीन लूं तो मेरे पास ज्यादा रोटी हो जाएगी और मैं पूरे दिन खुश रहूंगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुत्ते ने एक परछाई वाले कुत्ते को दारा कर उसकी रोटी चीन के लिए खोल दी, लेकिन उसके मुंह की रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच से अपनी खुद की रोटी से हाथ धोना पड़ा और कुत्ता वापस खाली हाथ लौट पड़ा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए लालच नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में जय श्री कृष्णा पर ध्यान दें।